तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर टू गुड। एंड आज हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि वेटेज बहुत ही ज़्यादा है इस चैप्टर का आपकी पेपर में। तो दैट्स वाई थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट आई डोंट थिंक सो कि इससे इजी तरीके से आपको कहीं पे मिलेगा। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई ए बी सी ट्रायंगल है। तो भाई चलिए, हम ए बी सी ट्रायंगल, फिगर वैसे बना हुआ है क्वेश्चन में, बट फिर भी हम बनाते हैं। राइट एंगल एट बी, ओके, राइट एंगल एट बी, स्टेप्स फॉलो करें हर क्वेश्चन के साथ। तो राइट एंगल बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24, बी सी 7, ओके। अब क्वेश्चन कुछ भी निकालना हो बच्चे, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो करना होता है इस ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड आउट करना। बेसिक नहीं देखी तो बेसिक देखें, समझ आ जाएगा, उसमें सब कुछ बताया है मैंने इससे पिछली वीडियो। बट यहाँ देखिए अभी कि भाई सबसे पहला स्टेप तीसरी साइड फाइंड आउट करना, यानी कि ए सी। तो भाई कैसे करेंगे? तो ये ट्रायंगल कैसा है बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे? चूंकि ए बी सी इज right angle triangle, therefore by Pythagoras theorem, क्या पता चला पाइथागोरस थ्योरम से? तो हमें ये पता चला कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई डाउट? आई होप इतना नहीं होगा। देखो हाइपोटेनस क्या है इस क्वेश्चन में? लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, यानी कि बी सी का स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। देन क्या करना है आपको? देखें ए सी कितना है भाई, हमें नहीं पता। ओके, ए बी कितना है? 24, इसका स्क्वायर प्लस बी सी, यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ये क्या आ गया? ए सी का स्क्वायर। चलिए यहाँ फाइंड आउट करते हैं। ए सी जो है इसका स्क्वायर वो आ गया प्लस करने पे 625 के इक्वल। स्क्वायर हटता है, दूसरी साइड जाएगा स्क्वायर रूट में, और ये आएगा 25। आई होप इतना क्लियर है। देखिए भाई, अब लिख दो यहाँ पे, ये 25 आ चुका है। क्या निकालना है? साइन ए, साइन ए। पता है बच्चे, फॉर्मूला अगर याद हो तो बता रखा है, याद करने का तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन का। तो साइन ए यानी कि पी अपॉन एच। ओके बच्चे, ध्यान दो यहाँ पे पी क्या होगा? आप पता क्या करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर ये मानते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं होता भाई। जिस एंगल की बात हो, ध्यान से सुनो ना, जिस एंगल की बात हो, एंगल ए की बात हो रही है, तो भाई ए ये है, तो ए के सामने वाला साइड जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। इसके साथ जो लगा होगा इस एंगल के साथ वो होता है बेस। समझ जाओ। अगर सपोज सी की बात होती तो सी के लिए परपेंडिकुलर होता उसके सामने, यानी कि ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता। बट यहाँ पे एंगल ए है, दैट्स वाई बी सी इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो ए सी हमेशा ही रहेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो भाई साइन ए, देखो बी सी कितना है? बी सी है 7, ए सी कितना है? ए सी है 25। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। इतना क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए सेकेंड पार्ट निकालते हैं इसका। इसमें क्या निकालना है आपको? कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई देखो, अभी देखा, बी अपॉन एच। ओके, बी बेस, ए के लिए बेस क्या है? ए बी। ओके, हाइपोटेनस क्या है? तो ए सी। ओके, ए बी कितना है? 24, ए सी कितना है? 25। क्लियर? ये क्या आ गया आपका? ये आ गया कॉस ए।
बच्चे आई होप इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। साइन सी, तो बच्चे उसी का पार्ट है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो भाई हमने देखा आपने कि सब कुछ यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, तो यही सीरीज चलेगी। तो ट्रायंगल हमने बना दिया पहले ही, उसी ट्रायंगल को आप देखेंगे, मैंने पीछे बना दिया क्योंकि बैक साइड है। साइन सी, सी फॉर्मूला पता है, याद है? नहीं याद फिर से लिखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सोना यानी कि एस यानी कि पी अपॉन एच। भाई सी एंगल देखो आ गया ना, सी, सी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ए बी, हाइपोटेनस ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। देखो वैल्यूज़ बदल गई पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। यहाँ पे ध्यान दोगे साइन ए की वैल्यू आई थी 7 और यहाँ पे आया था देखो साइन सी 24। परपेंडिकुलर बदल जाता है हर केस में। सेम कॉस सी, क्या फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। सी के लिए बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी ये वाला। और ध्यान दो अगर आप, तो बी सी है 7 और ए सी है 25। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलें आगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड करो tan p माइनस कॉट आर। कैसे होगा? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि ट्रायंगल के साइड्स को देखने हैं। ध्यान से देखो, फिगर दे रखा है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो आपके लिए क्या नहीं दे रखा? सबसे पहला स्टेप पिछली क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन कुछ भी हो करना है तीनों साइड फाइंड आउट। तो चलो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लिखोगे पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देयरफॉर हाइपोटेनस क्या है देखो, बाई पाइथागोरस पूरा लिखोगे आप थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस क्या है पी आर, तो इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है तो देखो इसके सामने हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी कि क्यू आर। ओके, पी आर है 13, पी क्यू 12, क्यू आर नहीं पता। 13 यानी कि 169, ये इधर शिफ्ट होगा। चलो अगले में कर लेंगे, ठीक है इतना। देखो 169 में से 144 गया तो यहाँ पे बच गया क्यू आर स्क्वायर। कितना बचेगा 25। स्क्वायर हटेगा रूट में आएगा, 5 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, क्यू आर निकल गया यानी कि ये हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। नो डाउट, नो डाउट। फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, अब बस वो ध्यान दे दो आप थोड़ा सा, मुझे फाइंड आउट करना है। आप सामने देख रहे हैं क्या tan p माइनस कॉट आर। तो भाई tan p माइनस कॉट आर, चलो tan का फॉर्मूला याद नहीं है, लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले यानी कि p अपॉन बी। ओके, माइनस कॉट, कॉट होता है tan का अपोजिट, नहीं पता बेसिक देखें समझ आ जाएगा फर्स्ट वीडियो, यानी कि b अपॉन पी। ओके, अब देखो बात कि भाई ये कैंसिल मत कर देना, ऐसा कुछ नहीं होगा अभी। p tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, p के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, हमेशा बताया है जो बात होगी जिस एंगल की उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो p के लिए सामने वाला क्यू आर परपेंडिकुलर, बेस यानी कि जिसके साथ ये लगा है पी क्यू, माइनस b किसके लिए कॉट आर, एंगल देखो आर की बात हो रहा है, अब आर के लिए बेस क्यू आर परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला यानी कि पी क्यू। देखो एंगल अलग अलग है, सेम मत लिख देना अपोजिट। चलो ठीक है भाई, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। सेम क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू है 12, सेम सेम और नॉट।
आई हैव सेम सेम, कैंसिल, ज़ीरो। तो आंसर क्या आ गया? जीरो। ध्यान बस इतना रखो कि जब भी क्वेश्चन है ना अगर माइनस का होगा तो 99.9% केस में आंसर आएगा जीरो। ओके, क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा। बात होगी जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो आंसर ज़्यादातर वन आएगा। हाँ, इसके साथ सपोज मैंने दे दिया होता क्वेश्चन में +1 तो ये तो जीरो हो जाता, आंसर आ जाता 1। ये पूरा होता जीरो, यहाँ पे दे देता +2 तो आंसर आ जाता +2। -2 होता तो -2। तो बस वो बदल सकती है, अदरवाइज ऐसे केस में ज़्यादातर आंसर जीरो ही आएगा। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। चले आगे, चलते हैं ना फिर, देर किस बात की। क्वेश्चन बदल गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए दे रखा है 3/4। अब ये क्वेश्चन अलग है, करना भी अलग तरीके से है। कैसे, आइए देखते हैं। भाई साइन ए दे रखा है, ओके, लिख लो कैसे होगा। पहला स्टेप, साइन ए = 3/4। चलो थोड़ा सा बैक में चलते हैं, फ्लैशबैक करते हैं क्लास 9th। दे रखा होता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल = 12 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स ब्रेथ। अगर लेंथ कह दिया 4 है तो ब्रेथ निकालो। क्या करते थे आप? भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, बट हम कहते थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B = 12। फिर L को यहाँ रख दिया, यहाँ से ब्रेथ निकाल लिया। करते थे ना, बोलो ना। हाँ, तो साइन ए दे रखा है, बट साइन ए की अपनी वैल्यू जरूर होती है, इसका अपना वजूद होता है। क्या होता है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना, यानी कि P/H। मानते हो? और ये है 3/4 के इक्वल। क्योंकि बच्चे ये ट्रिगो का रेशियो है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो दैट्स वाई हम लेट करेंगे कि P = हो जाएगा 3 बट K एक कांस्टेंट वैल्यू। देखते हो ना, जब भी रेशियो होता था लेट करते, लेट द रेशियो भी 3x तो समथिंग y, तो दैट्स वाई 3K और H = 4K। K से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कैंसिल ही होगा, बट हम लेट जरूर करेंगे। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे K/K कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है। ओके भाई, ये हो गया। आपको मैंने बताया है पहला स्टेप हमेशा क्या करना होता है, जल्दी बताओ। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज फाइंड आउट द थर्ड साइड। तो P है, H है, B नहीं है, तो भाई ज़्यादा दिक्कत हो ट्रायंगल बना लो ना, क्यों घबरा रहे हो? खुद से बना लो यार, ABC, क्योंकि A 90 हो नहीं सकता, राइट एंगल है। क्योंकि भाई एंगल की बात हो रही है, कभी भी ये ट्रिगो के लिए काम नहीं करता, हमेशा बाकी के दो। दैट्स वाई A कहीं भी दे दो, यहाँ या यहाँ। अब देखो भाई, साइन ए की बात हो रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है या नहीं है? ओके, और इसके लिए बेस ये है, इसके लिए हाइपोटेनस ये है। नो डाउट, नो डाउट। चलो भाई, हमें क्या निकालना है? बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? तो हमें पता चलता है कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहाँ से हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर है देखो यहाँ पे BC प्लस बेस है AB। समझ आ गया? जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाले को ले लो। भाई देखो AC कितना है? AC यानी कि H, देखो दे रखा है H 4K स्क्वायर। BC परपेंडिकुलर दे रखा है क्वेश्चन में 3K। ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। AB नहीं दिया, AB निकालना है। 4 का स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो 16K स्क्वायर में से ये 9K स्क्वायर चला गया तो बच गया AB का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो बच जाता है 7K स्क्वायर इक्वल टू AB। भाई स्क्वायर हटा तो आया रूट में, रूट तो रूट 7 का रूट होता नहीं है, K स्क्वायर हो गया K। AB, और AB था क्या? AB था बेस इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब देखो बच्चे, हमें क्या निकालना है? ये है 7, ये है देखो क्वेश्चन में देखा 4 और ये है 3, लेकिन सब में K लगा हुआ है। ओके, फाइंड आउट करना है कॉस ए। भाई A के लिए परपेंडिकुलर यही रहेगा, यानी कि BC। लेकिन क्या कॉस ए का फॉर्मूला होता है? नहीं होता। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो B/H। A के लिए बेस AB अपॉन हाइपोटेनस
AC। AB कितना है देखो 7K, लेकिन रूट में। AC कितना है 4K, रूट 7/4। सेम वे निकालना है 10। फॉर्मूला होता है P/B, याद कर लो फॉर्मूला, तो अब तक हो गया होगा। A के लिए परपेंडिकुलर पता है BC, बेस पता है AB, ये वाला। BC है 3K और ये है रूट 7K, कैंसिल। 3/√7 आ गया 10A की वैल्यू। आई होप कंप्लीटेड। अगर समझ आ रहा है और चाहिए क्लास 10th की पूरी मैथ सीरीज़, तो भाई डाउनलोड कर लो रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से, और इस नंबर पे अभिनीत सर मिलेंगे आपको, यानी कि मैं, कांटेक्ट करो और वहाँ पे आपको लाइव क्लास देंगे, प्लस देंगे रिकॉर्डेड वीडियोस भी, और पूरी की पूरी मैथ की क्लास 10th सीरीज़ विद असाइनमेंट्स, सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल लाइव आपके सामने। डाउट सेशन, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। ओके, तो कांटेक्ट कर ले, डाउनलोड कर ले ऐप। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि भाई क्वेश्चन सामने है, कैसे होगा, तो 15 cot A दे रखा है 8 के बराबर। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है भाई, देखो ये एंगल नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ होता तो नहीं जाता उधर कुछ, बट ये यहाँ ना होके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जा सकता है, तो बच गया cot A। कॉट का अपना फॉर्मूला याद करो, क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सोना चांदी तोले, और तोले का उल्टा होता था कॉट, यानी कि अगर ये P/B है तो कॉट होगा B/P। पिछले क्वेश्चन की तरह अब आ गया कुछ, अब तो मन में लड्डू कि भाई ये तो पिछला क्वेश्चन बन चुका है। चलो बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले तो ABC, क्योंकि A की बात कर रहा है, तो भाई देखो B पे राइट एंगल। चलिए देखते हैं भाई, B और P पता है तो लेट कर लो। B = 8K, पिछला क्वेश्चन किया था थोड़ा सा जल्दी में, अब P = 15K। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर क्या है 15K का स्क्वायर, बेस है 8K का स्क्वायर। देखो 225K स्क्वायर, 8 होता है 64K स्क्वायर। देखो H स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25 225 + 64, देखो कितना होगा 289K स्क्वायर। H का स्क्वायर जब हटेगा तो जाएगा रूट में, H = आ गया देखो √17K। आई होप इतना क्लियर है। जब H मिल चुका है हमें, ओके, तो अब क्या लगाना है, साइन A जो निकालना था हमें। साइन A की वैल्यू देखो क्या होता है P/H। भाई A एंगल A ही है ना, A के लिए परपेंडिकुलर A ही होगा, नो डाउट। तो भाई देखो सब में ये भी A ही था, तो इतना क्या सोचना, तो A के लिए जो परपेंडिकुलर है वही रह जाएगा, यानी कि 15K। हाइपोटेनस 17K, K से K कैंसिल। अगर पूछ देता ये A की जगह C, तो भाई C के लिए चीज़ें बदल जाती, फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेक भाई कॉस का उल्टा होता है सेक, बेसिक देखो समझ आ जाएगा, H/B। H कितना है इस केस में, सब A ही एंगल है तो कुछ सोचना नहीं है, H है 17K। बेस कितना है, बेस है आपका देखो 8K, कैंसिल 17/8। आई होप इतना क्लियर है। देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, सेक थीटा दे रखा है, तो भाई ठीक है दे रखा है, हमें कह रहा है ऑल ट्रिग्रो रेशियो निकालने हैं। पहला स्टेप चलो, सेक दे रखा है बट सेक का अपना फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे हाँ होता है, तो क्या होता है, तो भाई देखो अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये होता है सोना चांदी तोले, और चांदी का उल्टा यानी कि H/B 13/12। तो लेट करेंगे H = 13K और
बी इक्वल टू 12 के। बना लो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल, नाम दे दो ABC, ठीक है। किसी एक को थीटा मान लो, उसने थीटा बोला है ना, तो भाई इसे हमने थीटा मान लिया कि एंगल C जो है थीटा है। ओके, चलो भाई थीटा मान ही लिया जब हमने, तो इस क्वेश्चन में थीटा बनाना जरूरी है, दिखाना पड़ेगा कि थीटा है कहाँ पे, अदरवाइज डायरेक्ट आप नहीं कर दोगे, हमने दिखा दिया। अब चलो H है, B है, P निकाल लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्वेश्चन में गिवन है और होगा कितना AC, परपेंडिकुलर यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये है ना AB, प्लस बेस यानी कि BC। जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड। AC यानी कि हाइपोटेनस यानी कि 13K का स्क्वायर, AB यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, रहन तो AB ही, प्लस BC यानी कि बेस, दैट इज 12K स्क्वायर। ये हो गया 169K स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं 144K स्क्वायर, क्योंकि प्लस है, दूसरी तरफ माइनस में AB स्क्वायर। देखो कितना हो गया ये 25K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर जब हटेगा तो किस पे जाएगा, स्क्वायर रूट पे जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये देखो क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर, और ये स्क्वायर आ गया रूट में 5, और K स्क्वायर होता है K। AB मिल गया आपको, यानी कि AB मिल चुका है 5K, और आपका देखो हाइपोटेनस 13K, बेस 12K थीटा के लिए। अब कह रहा ऑल ट्रिगो रेशियोज, तो भाई थीटा की टर्म में बात कर रहा था, तो ऑल टोटल कितने रेशियोज होते हैं 6, एक दे रखा है यानी कि बच गया 5। कौन कौन से, तो भाई निकाल लो साइन थीटा, इसी तरह कॉस थीटा, टेन थीटा। आप सोचेंगे थीटा क्यों ले रहा है, क्योंकि ये थीटा A बोलता तो A, B बोलता तो B, हो गया। उसके अलावा आप क्या लेंगे, कॉसेक थीटा, और सेम वे में सेक दे ही रखा है तो बच गया बस एक, दैट इज कॉट थीटा। भाई निकालना कितना है, बहुत कम। साइन का फॉर्मूला देखो, अभी लिखा था आपने P/H। P थीटा के लिए P यही है, यानी कि 5K। H देखो यहाँ पे लिख रखा है, डायरेक्ट यहीं से वैल्यू पुट करो 13K, K से K कैंसिल, 5/13। कॉस थीटा B/H, B कितना है देखो 12K, H 13K, K से K कैंसिल, 12/13। सेम वे 10 यानी कि P/B। P कितना है निकाला है अभी आपने 5K, बेस कितना है B 12K, 5/12। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। कॉट 10 का अपोजिट होता है, यानी कि ये हो जाएगा 12/5। जैसे कि देखो सेक कितना दे रखा था 13/12, कॉस का उल्टा होता है, देखो कॉस आया नहीं 12/13। तो आई थिंक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब अपनी अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चंस हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत परेशानी, नंबर आपको बताया है वीडियो के बीच में, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करें, एवरीथिंग इज़ गिवन देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।